गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में नया टॉपिक वेरिएशन ये शुरू करने जा रहे हैं। वेरिएशन जिसका हिंदी नाम परिवर्तन। इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जाने से पहले हम लोगों को थोड़ा राशि के बारे में जानना है। राशियां दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं चर राशि, दूसरे को बोलते हैं अचर राशि। एक है चर राशि, दूसरी है अचर राशि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चर राशि ऐसी राशियां जिसका मान हम लोग परिवर्तन कर सके। सपोज हम लोग जब भी समीकरण सॉल्व करते हैं, x लेते हैं, y लेते हैं, a लेते हैं, b लेते हैं। कभी कभी किसी में x का मान 1 आता है, किसी दूसरे में x का मान 2 आता है। x का मान चूंकि इस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है, x का मान, y का मान, a का मान, b का मान अगर हम लोग लेके देखते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस में इसका मान डिफरेंट आता है, इसलिए इन राशियों को हम लोग चर राशि बोलते हैं। अचर कहने का मतलब है ऐसी राशियां जिसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। अगर जैसे ये 1 है, हम लोग अगर किसी भी सवाल में 1 लिखेंगे तो ये 1 को ही दर्शाएगा, इसका मान 2 नहीं हो जाएगा। 1, 2, 3 ये सारी राशियां अचर राशि में आएगी। तो वेरिएशन में जाने से पहले हमको ये जानना जरूरी था कि राशियों के प्रकार ये 2 प्रकार के हैं। एक को हम लोग बोले चर राशि, एक को बोले अचर राशि। चर राशि ऐसी राशि जिसका मान हमको डिफरेंट सवाल में डिफरेंट मिलता है। जैसे कि x, y, a, b इस प्रकार का अगर है तो किसी सवाल में x का मान 1, किसी में x का मान 2 मिलता है। लेकिन अचर राशि में क्या अगर जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर है, 4 का मान वो 4 ही रहेगा, वो 4 से 6 नहीं हो जाएगा। इसलिए इन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। ठीक, राशियों में 2 प्रकार की राशि, चर राशि, अचर राशि। अब बात आती है कि ये वेरिएशन आखिर क्या है? वेरिएशन कहने का मतलब है जब किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन हो। मतलब एक में परिवर्तन करे तो दूसरे में भी परिवर्तन हो, मतलब एक के साथ दूसरे का कोई संबंध हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। मतलब ये जो वेरिएशन है, एक प्रकार से बोल सकते हो ये क्या है? रिलेशनशिप दर्शाता है, अर्थात संबंध को दर्शाता है। संबंध किसके बीच में? 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में यह संबंध को दर्शाता है। 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में यह संबंध को दर्शाता है। तो वेरिएशन एक्चुअल हुआ क्या? ये एक प्रकार से हम लोग देखें तो ये संबंध है, ये संबंध को दर्शाता है। 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को हम लोग जिसके द्वारा दर्शाते हैं वही हमारे वेरिएशन की कैटेगरी में आता है। यानी परिवर्तन वैसा ही होता है। जैसे सपोज हम लोग परिवर्तन को देखें, तुम लोग बाजार में जाते हो, बाजार में जब गए, मान लो 1 किलो आलू लिए। 1 किलो आलू की कीमत अगर 20 रुपया है, यहां पर क्या है? 1 किलो आलू है, उसका कीमत कितना है? 20 किलो है। तो 2 किलो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 किलो आलू, अगर 1 किलो आलू 20 रुपए में आएगी तो 2 किलो आलू 40 रुपए में आएगी। तो क्या है? आलू के परिमाण के साथ ये 1 किलो क्या है? एक परिमाण है। 1 किलो क्या है? परिमाण। ये परिमाण के साथ इसके मूल्य में ये एक प्रकार का संबंध को दर्शा रहा है। ये एक्चुअल परिमाण और मूल्य के बीच का संबंध है।
तो 2 किलो आलू 40 रुपया, आधा किलो आलू लिए, हाफ किलो आलू, उस समय दाम कम, देखो परिमाण कम हो रहा है। 1 किलो आलू था 20 रुपया, 2 किलो आलू हुआ 40 रुपया, तो हाफ किलो आलू जब लेंगे तो इसका दाम क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से हम लोग देखें कि ये संबंध दर्शाया किसके किसके बीच में, परिमाण और मूल्य के बीच में, परिमाण और मूल्य के बीच में ये संबंध को दर्शाया। इसके बाद मान लो दूसरा टाइप का देखें कि मान लो हमको घर रंगवाना है, अपना घर रंगवाना है। इस समय हमको क्या क्या चाहिए, मिस्त्री चाहिए होता है, हमको मिस्त्री चाहिए होता है, और उसके साथ मिस्त्री के साथ क्या है, दिन हम लोग देखते हैं। मान लो कि हम लोग यहां पर 4 मिस्त्री लगा दिए, जो रंग कर रहा है 4 मिस्त्री, मिस्त्री तो कहने का मतलब है तो जो बनाता है, यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि जो रंग कर रहा है उसकी बात बोल रहे हैं। ये 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसको घर को पूरा रंग करने में इसको मान लो 10 दिन समय लग रहा है। 4 लोग है, समय लगा 10 दिन। अब हम लोग मिस्त्री की संख्या को डबल कर दिए, मिस्त्री की संख्या 8 कर दिए। क्या देखोगे, घर जल्दी रंग होगा या देर लगेगा? यहां पर अगर 4 मिस्त्री 10 दिन में कर रहा है, मिस्त्रियों की संख्या हम लोग बढ़ा दिए, तो हम लोग देखेंगे कि घर मेरा 4 की जगह यहाँ पे डबल हुआ, तो यहाँ पे दिन हमको आधा लगेगा, ये 5 दिन में पूरा कर देगा। इसी प्रकार अगर मिस्त्री की संख्या को हम लोग घटा दे, 2 मिस्त्री कर दे, जब 2 मिस्त्री कर दिए हम लोगों को क्या पता चलेगा कि समय जो 4 मिस्त्री 10 दिन में कर रहा था वहां पर अब बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब समय हमको अब ज्यादा लगने लगेगा। अब समय क्या है, ज्यादा लगेगा। ये 10 दिन में कर रहा था तो इसको 20 दिन टाइम लगेगा, लोग आधा हुए तो दिन हमको ज्यादा लगा। तो हम लोग एक यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर परिमाण और आलू, परिमाण और मूल्य के साथ था, यहां पर मिस्त्री के साथ दिन का संबंध हम लोग देख रहे थे। मान लेते हैं, अब मान लेते हैं यहां पर मिस्त्री की संख्या, मिस्त्री की संख्या यहां पर A है और दिन की संख्या बराबर है B। दिनों की संख्या कितनी है, B है, इसको हम लोग B से दिखाए। यहां पर आलू का परिमाण, आलू का परिमाण हम लोग मान लेते हैं X से दर्शाए, और इसके मूल्य, आलू का मूल्य, इसको हम लोग Y से दिखाए। एक चीज ध्यान दो कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर आलू का परिमाण बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, तो यहां पर मूल्य भी बढ़ रहा है, 20 से 40 हो रहा है। आलू का मान क्या है, 1 किलो से हाफ किलो हुआ, मतलब क्या है, आलू का परिमाण घटा, आलू का परिमाण घटा, तो देख रहे हैं मूल्य भी घट रहा है, मूल्य भी घट रहा है। इसके केस में क्या है इधर कि मिस्त्री, 4 मिस्त्री था, मिस्त्री के साथ दिन का संबंध हम लोग देख रहे हैं। मिस्त्री था 4 तो दिन लग रहा था 10। अब मिस्त्री को जब जैसे ही बढ़ा दिए, यहां पर मिस्त्री को हम लोग बढ़ा दिए, 8 मिस्त्री कर दिए, तो क्या हो गया, दिन हमको कम लग गया, मतलब एक की संख्या बढ़ रही है तो दूसरे की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी प्रकार
अगर दो मिस्त्री है तो उस समय क्या है, मिस्त्री की संख्या कम हो गई, तो दिनों की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार के रिलेशन हमको मिल रहा है। दो प्रकार का रिलेशन, जैसे इधर परिमाण और मूल्य के साथ, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, परिमाण बढ़ रहा है तो मूल्य भी बढ़ रहा है, और परिमाण जब घट रहा है तो मूल्य घट रहा है। इसके केस में क्या देख रहे हैं, मिस्त्री की संख्या को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या कम हो जा रही है, अगर मिस्त्री की संख्या कम कर रहे हैं तो दिनों की संख्या मिस्त्री की संख्या कम करने पर दिन हमको ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग दिखाते हैं कि जैसे आलू का परिमाण के साथ मूल्य का क्या संबंध है। परिमाण बढ़ने पर अगर मूल्य भी हमारा बढ़ रहा है और परिमाण घटने पर मूल्य भी अगर घट रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, परिमाण प्रोपोर्शनल मूल्य। ये प्रोपोर्शनल साइन है। इसका मतलब क्या है, एक के साथ दूसरे के रिलेशन ये दर्शा रहा है, ये संबंध दिखा रहा है। परिमाण प्रोपोर्शनल मूल्य मतलब ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, यानी परिमाण बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा, परिमाण अगर घटेगा तो मूल्य भी घटेगा। और इसके केस में मिस्त्री की संख्या प्रोपोर्शनल 1/, दिनों की संख्या, 1/दिनों की संख्या। यहां पर चूंकि 1/, हो गया, इसका मतलब ही हो गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि इसके साथ ये विपरीत संपर्क में है, इसका संपर्क विपरीत है। एक बढ़ रहा है, एक ऊपर है, तो देखोगे दूसरा नीचे है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि x, यहाँ पे तो परिमाण हमारा क्या है, x है, x प्रोपोर्शनल y, और ये हुआ a प्रोपोर्शनल 1/b। तो वेरिएशन में हम लोगों को दो प्रकार का मिलता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन हुआ, इधर वाले को हम लोग बोले सरल परिवर्तन, इसको बोलते हैं सरल, और इधर वाले परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं विपरीत परिवर्तन। दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सरल परिवर्तन, एक को बोलते हैं विपरीत परिवर्तन। सरल परिवर्तन प्लेन वे में है कि सरल परिवर्तन में दो के बीच में अगर रिलेशन है, संबंध है, तो एक में भी अगर बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरे में भी बढ़ोतरी होगी, एक में अगर कमी आएगी तो दूसरे में भी कमी आएगी। और विपरीत परिवर्तन के केस में क्या होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ओके, तो परिवर्तन दो प्रकार, एक को हम लोग बोलते हैं सरल परिवर्तन, एक को बोलते हैं विपरीत परिवर्तन। सरल परिवर्तन में एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, जबकि विपरीत परिवर्तन में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसलिए इसको 1/, के रूप में दिखाते हैं, इसको डायरेक्टली दिखाते हैं। यहाँ पर अब ये जो संबंध वाला चित्र है, साइन है, ये संबंध वाला साइन हटाने के लिए जब भी इसको हटाएंगे, एक इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं। ये अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग दिखाते हैं x बराबर k इंटू वाई। यहाँ पर k क्या है, एक अशून्य, किसके लिए आया है, ये परिवर्तन का ये जो संबंध यानी परिवर्तन को दर्शाने के लिए है, उसको हटाने के चलते आया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अशून्य परिवर्तन
स्थिरांक, इसको बोलते हैं अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। x बराबर के वाई। के क्या दर्शाया कि के है अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। यहाँ पर a प्रोपोर्शनल 1/b है, तो इसको भी जब हटाएंगे तब भी एक कोई स्थिरांक आएगा, परिवर्तन स्थिरांक आना चाहिए। तो ये देखो a बराबर, हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे ये x और y के बीच में संबंध दिखा रहा है और ये a और b के बीच में संबंध दिखा रहा है, तो इसके लिए जो हम लोग परिवर्तन स्थिरांक लेंगे उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, कारण ये दो अलग अलग दो राशि जो है ये अलग राशि है, ये जो दो राशि है ये अलग राशि है, तो इसके बीच का जो स्थिरांक होगा परिवर्तन स्थिरांक ये अलग होगा। यानी यहाँ पे मान लो हम लोग L ले लिए, वहां पर K लिए थे, यहाँ पर L ले लिए, L इंटू 1/b। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जहां L बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। यहाँ पर भी एक जहां जोड़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो हम लोग जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो x के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटी तो इसको बराबर देकर k इंटू वाई किए। k किसके लिए आया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के लिए आया, इसको हम लोग बोलते हैं अशून्य परिवर्तन स्थिरांक, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। और यहाँ पर a प्रोपोर्शनल 1/b था, तो यहाँ पर मैंने अशून्य परिवर्तन स्थिरांक क्या है L ले आया। कारण क्या है कि यहाँ पर k ऑलरेडी आ चुका है, मैक्सिमम जगह देखोगे कि ये k1 k2 के आधार पर किया जाता है, लेकिन चूंकि मैंने k को x और y के बीच में अशून्य परिवर्तन स्थिरांक के रूप में यूज किया है, इसलिए यहाँ पर L को यूज किया। इसलिए यहाँ पर किसको यूज किया, L। ये तो हमारे मानने के ऊपर है कि ये L अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। तो इसके आधार पर देखोगे कि x बटा y बराबर k, और इसके आधार पर यहां पर हो जाएगा a इंटू बी बराबर l। b नीचे था, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी बराबर l आ गया, a इंटू बी बराबर l आ गया। तो सरल परिवर्तन के केस में अगर हमको दो राशि दी हुई है, उसका अगर हम लोग बटा निकालते हैं, एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा वो स्थिर रहता है। और विपरीत के केस में क्या होगा, उसका गुणनफल सेम रहेगा, उन राशियों का गुणनफल हमेशा सेम रहेगा। ये कांस्टेंट है, ये L अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है, इसका वैल्यू 4, 5, 6 कुछ हो सकता है, जो भी होगा। अगर ये 4 आता है तो 4 पूरे सवाल में फिक्स है, यहाँ पर अगर 3 आया तो पूरे सवाल में वो 3 फिक्स है। जब भी हम लोग बटे के रूप में निकालेंगे कि x बटा y कर दिए, तो ये जो k आएगा ये सबके लिए सेम हो जाएगा। और यहाँ पर a बराबर l इंटू 1/b आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ab बराबर l आया। तो ab मतलब दो जो चर राशियों जिसके बीच में हम लोग संबंध निकाल रहे हैं, उनका गुणनफल इसके केस में क्या होगा, पूरे सवाल में वो सेम हो जाएगा। मान लो ये दो टाइप के सवाल हमको दिया हुआ है, 4 टाइप में, कि एक s और t के बीच में रिलेशन दिया है कि s और t जब s का मान जब 10 होता है, t का मान 20, s का मान 20 होने पर t का मान 40, s का मान 30 होने पर
t का मान 60 है। इसी प्रकार इसमें देखो m और n के बीच में संबंध दिया है कि m जब 5 है n क्या है 6 है, m जब 10 है n 3 है, m का मान 15 होने पर n का मान 2 है। हमसे पूछा जाएगा इस टाइप के सवाल में कि इसके बीच का संबंध निकालो, बीच का संबंध क्या है। यहां पे हमको पूछा जाएगा कि इसके बीच संबंध क्या है, इसके बीच का संबंध पूछा जाएगा, मतलब ST और MN के बीच का हमको संबंध पूछा जाएगा। पहला काम हम लोग क्या देखेंगे कि S का मान हम लोग देख रहे हैं, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, S का मान बढ़ रहा है। S के मान के साथ T के मान को देखेंगे, T का मान भी देखेंगे। जब S का मान 10 था, ये 20 है, S का मान 20 होने पर T का मान 40 हो गया, S का मान 30 है, T का मान 60 हो गया। मतलब S का मान बढ़ने पर T का मान बढ़ रहा है। मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर यहां पर हम लोग देख रहे हैं सवाल में कि S का मान बढ़ने पर T का मान बढ़ रहा है। एक का मान बढ़ रहा है तो S का मान बढ़ने पर T का मान बढ़ रहा है। इसके केस में देखो, जब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, लेकिन जैसे ही 10 हो गया, ये 3 हो गया, यानी M का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है, N का मान घट रहा है। देखो फिर M का मान जब 15 हुआ और थोड़ा सा बढ़ा, N का मान फिर क्या हो गया, घट गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि M का मान बढ़ने पर N का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। M का मान बढ़ने पर N का मान घट रहा है। मतलब एक का मान जब बढ़ेगा, दूसरे का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और इसके केस में क्या है, पहले के केस में S का मान बढ़ रहा था तो T का मान बढ़ रहा है। जब एक के मान बढ़ने पर दूसरे का मान बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बीच में संबंध कौन सा होना चाहिए, उसके बीच में सरल संबंध होना चाहिए। उसके बीच का संबंध कौन सा होना चाहिए, सरल संबंध है, यानी ST के साथ, therefore S तथा T के बीच में, S तथा T के बीच में सरल संपर्क होगा। और यहां पर M तथा N के बीच में, M तथा N के बीच में विपरीत संपर्क, कारण एक बढ़ेगा तो एक पूरब जाएगा, दूसरा पश्चिम जा रहा है, कि एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा है। अब विपरीत संपर्क ये होना चाहिए। और यहां पर संबंध क्या है और अशून्य स्थिरांक का मान कितना है। एक और आता है कि यहाँ पे अशून्य स्थिरांक, अगर ये जो अशून्य स्थिरांक है, अगर उसका मान हमको फिक्स मिल जाए कि सभी के केस में वो मान आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सरल संपर्क है। तो यहाँ पर हम लोग होगा ना लिखकर, कारण अभी तो कैलकुलेट नहीं कर किए हैं, तो यहाँ पर सरल संपर्क हो सकता है। S का मान बढ़ने पर T का मान बढ़ रहा है, देयरफॉर S तथा T के बीच में सरल संपर्क हो सकता है। इसके बेस पर आगे बढ़े। और यहाँ पर भी M का मान बढ़ने पर N का मान घट रहा था, देयरफॉर M तथा N के बीच में सरल विपरीत संपर्क हो सकता है।
ये तभी संभव है जब इसके बीच का जो कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं वो अगर सेम आ जाए। तो इसके लिए देयरफॉर हम लोग s बाई टी का मान निकालते हैं। s बाई टी निकाले, s का मान देखो पहले एक काम करते हैं, पहला वैल्यू को हम लोग s1 बाई t1 कर दिए, यानी 10 बटा 20 बराबर हाफ। s2 बाई सेकेंड वैल्यू को s2 बाई t2 कर दिए, देखो 20 बटा 40 और 20 बटा 40 यानी ये भी कितना होगा, 20 दूनी 40 होता है, 1 बटा 2। s3 बाई t3 ये भी होगा 30 बटा 7 यानी 1 बटा 2। 30 से काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा। देयरफॉर चूंकि s बटा t, ये s बटा t जो निकाले ये जो है ये सभी वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, बराबर s1 बाई t1 बराबर s2 बाई t2 बराबर s3 बाई t3 बराबर हाफ। सभी मान मेरा फिक्स है, सभी मान क्या है, फिक्स है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर s बाई t बराबर हाफ। s बराबर या s बराबर हाफ इंटू t। देयरफॉर s प्रोपोर्शनल t, s प्रोपोर्शनल t। तो यानी s और t के बीच में संपर्क कौन सा होगा, s और t के बीच में s प्रोपोर्शनल t है, यानी s और t के बीच में सरल संपर्क है। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, तो यहाँ पे लिखे कि ब्रैकेट में दे दे s तथा t के बीच सरल संपर्क है। इसमें आते हैं, देखो ये थोड़ा दूसरा इंक से करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैच हो जाएगा इधर। m1 बाई n1 बराबर सॉरी यहाँ पे तो हम लोग पहले ही लिखे कि विपरीत संपर्क, विपरीत संपर्क में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, यानी m1 इंटू n1 बराबर 5 इंटू 6 बराबर 30, m2 इंटू n2 बराबर 10 इंटू 3 बराबर 30 और m3 इंटू n3 बराबर 15 इंटू 2 बराबर 30। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसके केस में, चूंकि m इंटू n जो कि यहाँ इसके आधार पर m इंटू n बराबर क्या आया, m1 n1 बराबर m2 n2 बराबर m3 n3 बराबर ये 30। सभी का मान देखो कांस्टेंट, ये सभी के केसेस में इसका मान कितना आया है, सभी का मान 30 के बराबर आया है। यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी m2 n2 जब निकाले 30 है, m3 n3 भी निकाले उसमें भी ये 30 है, तो ये कांस्टेंट है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर m बराबर 30 इंटू 1 बाई n। ये जो 30 है इसके केस में ये जो हाफ था ये क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अशून्य स्थिरांक है, ये शून्य तो नहीं है इसलिए इसको ये देखो अशून्य स्थिरांक है। इससे पहले जब हम लोग लिए थे कि
दो अलग अलग कांस्टेंट लिए थे। कारण यहाँ पर देखो साफ हो गया कि इसके केस में तो हाफ आया, एस और टी के बीच के जो संबंध है उसके लिए तो ये हाफ आया था, लेकिन इसके लिए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया था कि चूंकि सभी केसेस में अलग अलग आता है, इसलिए ये मैंने उसके एक के केस में इसके एक में के लिया था, एक में एल लिया था। तो हम लोग बोल सकते हैं therefore m inversely proportional 1/n। तो हम लोग बोलेंगे m तथा n के बीच में, m तथा n के बीच में संपर्कता विपरीत है। विपरीत संपर्क है, m तथा n के बीच में संपर्क विपरीत है। तो क्या है, यहां पर मैं बोला था कि एक का मान बढ़ रहा था तो दूसरा का मान भी बढ़ रहा है। तो यहां पर मैं बोला था कि क्या हो सकता है, और यहां पर जाकर लास्ट में मैं क्या हूं कि कंफर्म हूं। कारण जो सारे जो कांस्टेंट वैल्यू आया, सारे जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर कितना आया था, हाफ आया, यहाँ पर भी हाफ आया, यहाँ पर भी हाफ आया। क्योंकि सारे कांस्टेंट वैल्यू सेम है, इसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर आके मैं कंफर्म हो गया कि ये H प्रोपोर्शनल T है। और ये जो हाफ है, ये हाफ यहाँ पर क्या है, ये जो हाफ है, हाफ यहाँ पर क्या है, अशून्य, हाफ बराबर क्या है, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। ये अशून्य स्थिरांक है, इसी के आधार पर S प्रोपोर्शनल T है। और यहाँ पर M प्रोपोर्शनल N है। यहाँ पर क्या है, 30 जो है अशून्य स्थिरांक है। अशून्य परिवर्तन स्थिरांक बोलो या अशून्य स्थिरांक बोलो, बात एक ही है। अशून्य स्थिरांक है, इसी के आधार पर ये चूंकि अशून्य स्थिरांक है, इसीलिए m प्रोपोर्शनल n हम लोग 1/n हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हाफ अशून्य स्थिरांक था, इसके आधार पर S प्रोपोर्शनल T हम लोग कर सकते हैं। तो अशून्य स्थिरांक देखो, इसमें अगर पूछा जाए अशून्य स्थिरांक, इसके केस में क्या हो गया, हाफ हो गया, और अशून्य स्थिरांक इसके केस में क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक, यहां पर पहले हमको देखना पड़ेगा कि एक का मान बढ़ने पर दूसरे के मान पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका मान बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है, एक के साथ दूसरे में बढ़ने पर अगर बढ़ता है, घटने पर घटता है, तो वहां पर सरल संपर्क हो सकता है। तो वो हम लोग रिलेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू हमारी सेम आ रही है या नहीं। अगर सेम आ गई, तीनों यहाँ पे मैं 3 लेकर किया था, तीनों कांस्टेंट वैल्यू अगर सेम आ गई, हम लोग बोलेंगे कि वो उसके बीच में सरल संपर्क है। और एक का मान बढ़ने पर एक साइड mn में जैसे देखे कि m का मान बढ़ता हुआ जा रहा है तो n का मान घटता हुआ जा रहा है। तो एक के मान के साथ एक का मान बढ़ने पर अगर दूसरे का मान घटे तो उसके बीच में विपरीत संपर्क होगा। विपरीत संपर्क में क्या होता है, m और n का गुणनफल जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, जो कि m1 n1, m2 n2, m3 n3, उसके आधार पर मैंने देखा कि वो बराबर आया, जिसके कारण मैं बोला कि ये m तथा n के m प्रोपोर्शनल 1/n, m तथा n के बीच में विपरीत संपर्क है। बुक में एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखना। एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 3 का 3। इसमें दिया है कि एक तालाब खोदने में 50 लोग
18 दिन समय लगाते हैं। तालाब को 15 दिन में खोदने हेतु कितने और व्यक्ति लगेंगे, उसे परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात करो। तो एक तालाब खोद रहा है, यहाँ पर 50 लोग लग रहा है और समय कितना लग रहा है, 18 दिन। तो ये इस टाइप का जब सवाल आएगा, एट फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा कि आदमी और दिन आ रहा है, तो आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या में इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग लग रहे हैं, लोगों की संख्या बराबर x, दिनों की संख्या बराबर y। लोगों की संख्या x और दिनों की संख्या y। ये हमको पहले करना पड़ेगा। ये तो x और y दिया नहीं है, इसलिए हम क्या किए, माना लोगों की संख्या x और दिनों की संख्या बराबर y है। ठीक है। तो यहां पर एक बात प्लेन है कि अगर तालाब को खोदना है, 50 लोग खोद रहे हैं, 18 दिन समय लग रहा है, 15 दिन में खोदना है, काम को जल्दी खत्म करना है, तो हमको क्या है, लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यानी दिन की संख्या कम करने पर लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, लोगों की संख्या और दिनों की संख्या में क्या है, व्युत्क्रम अनुपात है, यानी विपरीत संपर्क है। क्योंकि लोगों की संख्या तथा दिनों की संख्या के बीच विपरीत संपर्क है। संपर्क विपरीत है। Therefore, x proportional 1/y। विपरीत संपर्क होने पर क्या होना चाहिए, x proportional 1/y। अब x proportional 1/y है, तो यहां से हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी पड़ेगी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक अशून्य स्थिरांक आएगा, x बराबर k इंटू 1/y। हम लोग क्या लिखेंगे, जहां k बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। Therefore, x इंटू y बराबर k कर ही सकते हैं। समीकरण 1 दे दिए। अब क्वेश्चन के आधार पर देखो, जब लोगों की संख्या कितनी थी, 50, दिन लग रहा था 18। जब लोगों की संख्या x है, जब x बराबर 18, तो y बराबर, सॉरी, x बराबर कितना दिया था, 50 लोग था ना, x बराबर 50, लोगों की संख्या x थी, x बराबर 50, तो y बराबर 18। Therefore, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो k का मान है इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग समीकरण 1 में गए। Therefore, समीकरण 1 से 50 इंटू 18
बराबर के, यानी या के बराबर 900, 18 5 90 900, के का मान निकल गया 900। अब फिर बोल रहा है कि जब 15 दिन में खोदना है, यानी अब दिनों की संख्या बोल रही है 15। हमसे पूछा गया है कि लोगों के योग की संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी। लोगों की संख्या तो ऑलरेडी 50 है, तो हमको पूछा जा रहा है लोगों की संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने लोग उस काम को किए, ये पहले निकाल ले। तो के बराबर 900 है, तो जब y बराबर 15, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x को हम लोग जैसे है x को ऐसे ही रख देंगे। x का मान निकालना है, x इंटू वाई का मान 15 बराबर 900, x बराबर 900 बटा 15, 15 छक्के 90 मतलब 60। तो कितने लोग 15 दिन में कंप्लीट करेगा काम को, 60 लोग अगर काम करते हैं तो काम 15 दिन में कंप्लीट होगा। देयरफॉर यहाँ पर बढ़ाए गए लोगों की संख्या हमसे पूछा गया है। देयरफॉर बढ़ाए गए लोगों की संख्या बराबर कितने लोग हैं, अभी 60 लोग काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 60 माइनस पहले कितने लोग थे हमारे 50, 60 माइनस 50, ये बराबर आएगा 10। तो बढ़ाए गए लोगों की संख्या कितनी है, 10। बढ़ाए गए लोगों की संख्या है 10। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक प्रक्रिया को जान के रखना है जिसको कि हमको आगे जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अगर x बाई वाई है, तो यहां पर एक प्रक्रिया होती है योग भाग प्रक्रिया। ये हम लोग आगे डिस्कस किए थे, लेकिन यहां पर ये आगे हमकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। योग भाग प्रक्रिया में क्या है कि अगर x बाई वाई है तो x बाई वाई, ये इसको हम लोग योग भाग प्रक्रिया के आधार पर x प्लस वाई बाई x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो ये आया कैसे, ये योग भाग प्रक्रिया से। ये योग भाग प्रक्रिया आगे हम लोग यूज करेंगे, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे योग भाग प्रक्रिया का। यहाँ पर देखो दो टाइप के सवाल, दो साइड में पूछे जाएंगे। मान लो हमको दिया है A प्रोपोर्शनल B होने से दिखाओ, हमको दिया है A प्रोपोर्शनल B होने से ये दिखाना है कि A माइनस B प्रोपोर्शनल A प्लस B। एक ये हो सकता है, दूसरा कि हमको ये दिया रहेगा A माइनस B प्रोपोर्शनल A प्लस B, अगर है तो दिखाओ कि A प्रोपोर्शनल B होने से ये दिखाओ कि A प्रोपोर्शनल B। ठीक, हम लोग यहाँ पर हमको दिया है, हम लोग लिखेंगे दिया है कि A प्रोपोर्शनल B। ये अगर हमको दिया है
तो दिया है A प्रोपोर्शनल B, देयरफॉर A इक्वल्स टू K इंटू B। यहाँ K क्या है, जहां K बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। A इक्वल्स टू के बी हो गया, समीकरण 1 दे दिए। इसके बाद A माइनस बी प्रोपोर्शनल A प्लस बी हमको दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A माइनस बी बाई A प्लस बी का मान निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है, कारण A माइनस बी प्रोपोर्शनल A प्लस बी दिखाना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, A माइनस बी बाई A प्लस बी का मान निकाल रहे हैं। देखो A बराबर क्या है, KB, KB माइनस बी बाई KB प्लस बी। कहां से आया, A का मान KB, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कॉमन क्या है, B, K माइनस 1, यहां पर भी नीचे B कॉमन है, K प्लस 1, यहां पर है A माइनस बी बाई A प्लस बी, B भी कैंसिल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A माइनस बी ये बराबर है K माइनस 1 बाई K प्लस 1 इंटू A प्लस बी, कारण A प्लस बी नीचे था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये जो K माइनस 1 बाई K प्लस 1 है, यहाँ पर K तो अशून्य परिवर्तन स्थिरांक था, मतलब K का मान अगर 30 है तो 30 ही रहेगा, तो 30 से 1 घटने के बाद 29 आता, 30 में 1 जोड़ने के बाद 31 आता। ये तो कांस्टेंट है, इसका मान चेंज नहीं होगा, मतलब K माइनस 1 बाई K प्लस 1, इसका मान चेंज नहीं होगा। तो ये K माइनस 1 बाई K प्लस 1 क्या है, ये अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि A माइनस बी प्रोपोर्शनल A प्लस बी, जहां K माइनस 1 बाई K प्लस 1 बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। तो ये अशून्य परिवर्तन स्थिरांक होने के चलते ये क्या हो गया, ये A माइनस बी प्रोपोर्शनल A प्लस बी, ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट है, वहां पर हमको दिखाना है कि A माइनस बी और A प्लस बी वो A प्रोपोर्शनल B के बराबर है। तो इसके केस में हमको करना क्या पड़ेगा, जैसा कर रहे थे कि A माइनस बी बराबर एक परिवर्तन स्थिरांक आएगा अशून्य, मान लेते हैं यहां पर, इसको देखो के लिए थे हम लोग के भी ले सकते हैं, कारण ये दूसरा सवाल है और दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं L इंटू A प्लस बी लिख दे, जहां L बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक हो गया। तो ये फिर क्या हो सकता है, A माइनस बी बाई A प्लस बी बराबर L। अब यहां से मेन शुरू होता है, L है, L के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहां पर हम लोग जोग भाग प्रक्रिया का अप्लाई करेंगे। तो जोग भाग प्रक्रिया में क्या दिखाए थे कि नीचे वाला ऊपर जाकर ऊपर के साथ ऊपर जाकर ऐड होता है, फिर नीचे वाला ऊपर के साथ माइनस होता है, मतलब ये हो जाएगा
ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ऊपर वाला ही पहले रहता है, बाई माइनस होकर ए प्लस बी। इस केस में यहां पर क्या है, 1 था, तो l प्लस 1 बाई l माइनस 1 क्या किए, लिख देना पड़ेगा जोग भाग प्रक्रिया से। ब्रैकेट को ओपन कर दो, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस है तो माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी, बराबर l प्लस 1 बाई l माइनस 1। देखो क्या क्या कट रहा है, ए कट गया, बी कट गया, 2a बाई माइनस 2b बराबर l प्लस 1 बाई l माइनस 1। 2 कैंसिल, यहां पर हम लोग लिखेंगे a बटा b, माइनस को इधर लेके चले आए, इसके साथ कर दिए, माइनस l प्लस 1 बाई l माइनस 1, माइनस को इधर पहले कर दिए, या अब a बराबर माइनस l प्लस 1 बाई l माइनस 1 इंटू बी, l प्लस 1 इंटू l माइनस, तो ये वाला पोर्शन प्लस रहे, चाहे प्लस 30 आए चाहे माइनस 30 आए, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। देयरफॉर a प्रोपोर्शनल b, तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे जहां माइनस l प्लस 1 बाई l माइनस 1 बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक। तो यहां पर हमारा a प्रोपोर्शनल b प्रूफ हो गया। यहां पर एक काम मैं और कर सकता था कि माइनस को इसके साथ ले सकता था, तो क्या होता, ये 1 माइनस l हो जाता, माइनस अगर यहां से कॉमन ले ले नीचे से तो क्या होता, l माइनस हो जाता, ये 1 प्लस हो जाता, उस समय ये माइनस कैंसिल हो जाता, तो 1 माइनस l भी कर सकते थे, लेकिन हमको वो जरूरत नहीं था, बोलकर हम लोग नहीं लिए। यहां से देखो मेन प्रॉब्लम यहां पर आकर होता है कि माइनस 2b देखकर हम लोग घबरा जाते हैं। माइनस 2b हुआ 2a बाई माइनस 2b, बहुत लोग क्या करते हैं, इस माइनस को ही गायब कर देते हैं, माइनस क्या आ गया, इसके साथ चला गया, तो माइनस l प्लस 1 बाई l माइनस 1। तो a बराबर क्या है, a बराबर माइनस l प्लस 1 बाई l माइनस 1 इंटू b। एक बार फिर से देखो, ऊपर से क्या किए, a माइनस बी प्रोपोर्शनलिटी हटी, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अशून्य परिवर्तन स्थिरांक l आया, तो l बाई कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हम लोग जोग भाग प्रक्रिया अप्लाई किए, तो नीचे वाला ऊपर जाकर ऐड होगा, और नीचे क्या होता है, माइनस होता है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, a माइनस बी माइनस a प्लस बी। यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है, इधर भी होगा तो उधर भी होगा, मतलब इक्वल साइन के बाईं ओर हो रहा है तो दाईं ओर भी होना चाहिए, तो l प्लस 1 बाई l माइनस 1। यहाँ पर मैंने बोला इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को जैसे ही ओपन किए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी माइनस a माइनस बी प्लस बी कैंसिल,
प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो -2a बाई -2b बराबर l प्लस 1 बाई l माइनस 1 आया। तो a बटा b इधर हमको रखना था, तो माइनस को क्या कर रहे हैं, उधर शिफ्ट कर दिए, उधर मतलब इसके साथ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस मतलब क्या है, माइनस इंटू 1 है, तो इधर आया तो माइनस यहाँ पर हो ही सकता है। तो यहाँ पर a बराबर -l प्लस 1 बाई l माइनस 1 इंटू b, देयरफॉर ये कांस्टेंट है, कारण ये जो पोर्शन है ये अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक में चला जाएगा, -l प्लस 1 बाई l माइनस 1, जहां जैसे यहाँ पर k माइनस 1 बाई k प्लस 1 गया था, उसी प्रकार उधर -l प्लस 1 बाई l माइनस 1 अशून्य परिवर्तन स्थिरांक में चला जाएगा। तुम लोग एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करोगे, देखोगे, कोई प्रॉब्लम होगा ग्रुप में भेजोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।